अच्छा, तो ये थी तुम्हारी मजबूरी। जी हाँ, आई एम सॉरी सुभाष, मुझे माफ कर दो। राजा साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर सुभाष, पर मेरी समझ में सब आ गया। क्या हुआ, कुछ पता चला? सर, हम जब क्लब में गए थे वहां सबसे पूछताछ की तो क्लब के मालिक ने बताया कामिनी ने अभी तक पैसे नहीं दिए। और वो हरामखोर पिंटू पकौड़ा? सर, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला। हरामखोर पिंटू पकौड़ा, उसका तो मैं पकौड़ा बनाकर पूरे शहर में न्योता दूंगा। इसका मतलब वो अरमान सबसे झूठ बोलकर फंसा के चला गया। हाँ, वो हम दोनों की बच्चियों के साथ में गेम खेल रहा है। राजा साहब, ये सोचने का टाइम नहीं है। ये अरमान का कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। राजा साहब, दामिनी सही कह रही है। पहले एक बार कामिनी को ठीक हो जाने दो, फिर उसे ठिकाने लगाने का रास्ता बनाता हूं। मम्मी पर इल्जाम लगा के अरमान ने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन अरमान ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह हो सकती है इसकी? अरमान, तुम्हें बरखा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वक्त आने पर सब कुछ पता चल ही जाएगा मेरी जान, कि वो सनकी से मैंने प्यार क्यों किया। लेकिन तुमने बरखा की मम्मा पर चोरी का आरोप क्यों लगाया? बरखा के बाप को बेइज्जती का एहसास दिलाने के लिए। बेइज्जती? हाँ, मेरे पिताजी की बेइज्जती और मौत का बदला। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए राजा साहब। राजा साहब, देखो राजा साहब, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। राजा साहब, मुझसे गलती हो गई राजा साहब, राजा साहब मेरी गलती हो गई। तुमने कानून की वर्दी पहनकर कानून से गद्दारी की है, उसकी माफी नहीं होती है, सजा होती है। राजा साहब, आप चाहो तो मेरी इज्जत और नौकरी दोनों बचा सकते हैं राजा साहब। राजा साहब, गलत काम करने वाले का मैं हरगिज साथ नहीं देता। ले जाओ इसे। राजा साहब, ले जाओ। राजा साहब, 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 राजा साहब। शंभूनाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया, क्या ये बात सही है सर? हाँ, बात तो सही है, लेकिन उसके बारे में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। आखिर शंभूनाथ का गुनाह क्या था? शंभूनाथ का गुनाह ये था कि वो कानून का रखवाला होते हुए भी उसने कानून के साथ गद्दारी की है। शंभूनाथ ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया जो आपने उसे? शंभूनाथ का गुनाह ये था कि उसने रिश्वत ली है। तो शंभूनाथ को आपने गिरफ्तार किया, वो बेकसूर है, ऐसा लोगों का मानना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर बेकसूर होगा तो कानून उसे छोड़ देगी, वरना उसे सजा देगी। सर, one more question. No more question, please. सर, नौकरी चली गई तो क्या हुआ? घर की खेतीबाड़ी है ना, उसको संभालो। अरमान के बापू, अरमान के बापू, ये क्या हो गया? अरमान के
अरमान! क्या हुआ माँ? पिताजी? पिताजी क्या हुआ पिताजी? पिताजी कुछ बोलिए ना पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे पिताजी? पिताजी? हाँ? कल सुबह के अखबार में जब छपेगा कि राजा साहब के घर में ही चोर है, जुआरी है, तब एहसास होगा कि किसी की बेइज्जती कैसे करते हैं। अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया। हाँ, कल सुबह ही प्लेन की टिकट करवाता हूँ और फिर मैं तुम और फिर बरखा का क्या होगा? बरखा का क्या होगा यार, शादी तो मैं तुमसे ही करने वाला था ना, तो ये बात तो पहले से ही तय थी ना मेरी जान। अरमान, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ मेरी जान? अरे अरमान, अरमान, मेरी मम्मी की तबीयत ना ठीक नहीं है। मेरी मानो तो आज रात को ही हम निकल जाते हैं। हाँ, मैं भी अभी अरमान को यही समझा रही थी कि अरमान, बरखा बिल्कुल सही कह रही है। आर्या, तुम जैसे दोस्त ना बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या करना है? तो सुनो, समझ गए तुम अरमान? हाँ ओके, मैं समझ गया, अब तुम जाओ। और सुनो अरमान, हाँ। प्लीज टाइम से आ जाना। हाँ मम्मी हाँ पापा को पक्का। मैं देख लूंगी, बस तुम ओके काम मैं कर देख देना। लूंगा, अब तुम जाओ, चलो। कामिनी, कामिनी तुम टेंशन मत लो। मेरी बरखा का है, मेरी बरखा को बुलाओ। रिलैक्स कामिनी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरी बरखा का है। वो तो आर्या के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस गई है। क्लासेस? हाँ, लेकिन उसने तो मुझे बताया था वो आर्या के साथ हॉस्पिटल जाने वाली है। यानी कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, और ये सब वो हरामी अरमान ने किया है। आपको मेरी कसम, आप मेरी बरखा को कुछ नहीं कहेंगे। कामिनी, कामिनी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, बरखा को कुछ नहीं होगा। हेलो, हाँ जी, ऑफिस से बोल रहा हूँ सर। सर एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, आप आ जाएंगे? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था? मेरी बरखा का फोन था। ऑफिस से फोन था, मैं थोड़ा इमरजेंसी है, मैं अभी जाके आता हूँ। आप रिलैक्स करो। राजा साहब आप जाइए, मैं हूँ इनके साथ। हाँ, थैंक यू। थैंक यू आंटी, आपने मेरी मम्मी का इतना ख्याल रखा। बेटा, एक पड़ोसी होने के नाते हमारा इतना फर्ज तो बनता है ना। और तू तो हमारी आर्या की दोस्त है। हाँ आंटी। आर्या कहाँ है बेटा? सब ठीक तो है ना?
सब ठीक हो जाएगा आंटी। बेटा तू कहाँ चली गई थी? मम्मी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा। ज्योति, अब तू भी जा, तू भी थक गई होगी ना? बेटा मम्मी का ख्याल रखना। हाँ आंटी, आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी का ध्यान रखूंगी। चोर पकड़ा गया क्या? मम्मी, चोर अब हमसे बहुत दूर नहीं है। ओ अरमान, आज तो मेरे दिल के सारे अरमान पूरे हो गए। अंधा है क्या? इस तरह मेरा रास्ता रोकने की वजह जान सकता हूँ? रास्ते इनके होते हैं जिनकी कोई मंजिल होती है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरे पास ये पहेलियां सुलझाने का वक्त नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वक्त तो हमारे पास भी नहीं है। तुम जैसे कमीनों के पीछे लगने का। चोर हो तुम, चोर। चोर तो आपने अपने घर में पाल रखे हैं राजा साहब। शट अप, यू जस्ट शट अप। मेरे घर में चोरी करके कामिनी पर इल्जाम लगाकर जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। ये सब सच नहीं है राजा साहब। आपके घर में चोरी अरमान ने नहीं, आपकी इकलौती बेटी बरखा ने की है। बरखा ने। What? जी, वो भी आपसे बदला लेने के लिए। बदला? किस बात का बदला? अपने प्रेमी अरमान की बेइज्जती का बदला जो आपने की थी। कामिनी, वो वर्मा का बेटा यूके से आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि बरखा एक बार उसे देख ले। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है तो। नमस्ते। नमस्ते। तुम यहां फिर से क्यों आए हो? सर मैं बरखा से कुछ बात करना चाहता हूँ। बात तो दूर की बात है,
अगर तुमने मेरी बेटी के सामने नजर उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। सर आप समझने की कोशिश तो करें। वी आर इन लव, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जस्ट शट अप। अब तुम्हारी गंदी जबान से एक लफ्ज भी निकाला तो सर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पापा प्लीज पापा, आप एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। सर मैं शादी तो बरखा से ही करूंगा। बदतमीज। राजा साहब, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ने की, इसलिए बेहतर यही होगा तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। आई से गेट आउट, गेट आउट। अरमान, क्या हुआ अरमान? अरमान, मैंने तो तुम्हारे लिए सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी तैयार होके आई हूँ और तुमने अपनी ये क्या हालत बना के रखी है। तुम कैंडल लाइट डिनर की बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है, वो डिप्रेशन में है बहुत। क्या? कुछ नहीं बरखा, सब ठीक हो जाएगा। बड़ा ठीक हो जाओगे। अपना चेहरा देखा है तुमने? सब ठीक हो जाएगा बरखा, बस एक बार लंदन जाके बिजनेस सेटअप करने के पैसे आ जाए, फिर क्या अरमान? फिर मैं कुछ बन के दिखाऊंगा और तुम्हारे काबिल बन के तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अरमान, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरे अकाउंट में अराउंड 5 लाख रुपए होंगे। इतने पैसे तो लंदन जाने की टिकट और वीज़ा में ही लग जाएंगे मेरी जान। तो अरमान, और कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? लगभग 1.5 करोड़। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे हम कैसे अरेंज करेंगे अरमान? अरमान अपने गांव की ज़मीन बेचने के लिए प्लान कर रहा है, जहां उसके माँ बाप खुद बहुत मुश्किल से ही गुजारा कर रहे हैं। जब तक हम लंदन जाके सेट नहीं हो जाते तब तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना मेरी जान। नहीं अरमान, बूढ़े माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएंगे? बरखा, मैं भी अरमान को यही समझा रही थी कि अगर वो ज़मीन ही बेच देगा तो बेचारे माँ बाप का क्या होगा। हाँ, वो भी सोचना पड़ेगा। जब तक सेट ना हो जाऊं तब तक मम्मी पापा को गांव में ही रहना होगा। अरमान, तुम्हें ये पैसे कब तक चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है बरखा, जितनी जल्दी पैसे अरेंज हो जाएंगे हम दोनों लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर तुम दोनों शादी कर लेना, लेकिन हाँ मुझे भूल मत जाना। तेरे को कैसे भूल सकते हैं आर्या? अरे हाँ, वो जमीन का सौदा अटक गया है तो वो अलमारी में मैंने 1.25 करोड़ रुपए रखे जो बैंक से निकाले हैं। कल बैंक में जाके ही डिपॉजिट करा ले। नहीं, घर में रहने दो, वो ब्रोकर आएगा, जैसे प्रॉपर्टी की डील होगी तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर याद से कल ज्वेलरी बॉक्स भी लेके जाना, लॉकर में रख देना। हाँ, क्योंकि इतने पैसे घर में रखना रिस्की है। वैसे हमारे घर का CCTV कैमरा भी नहीं चल रहा। अरे हाँ, नेक्स्ट संडे में ठीक करवा लेता हूँ। मॉम सोई हुई है। आज मौका मिला है अरमान के सारे अरमान पूरे करने का।